TV10 भारत, सच की ताकत। एक कहावत है, कहते हैं जब अपने पर बीतती है तभी पता लगता है कि कैसा लग रहा है। मोहन भागवत वंदे भारत ट्रेन में सफर कर रहे थे। उसी बीच उन पर हमला हो जाता है। ट्रेन के जिस कोच में वो बैठे थे वहां पर पथराव होता है और ट्रेन की खिड़की का शीशा जो है वो थोड़ा सा टूट जाता है और चटक जाता है। फिर क्या था, पूरी पुलिस फोर्स ये पता करने में लग गई कि भाई ये उपद्रवी कौन है जिसने मोहन भागवत पर हमला किया। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, ये पूरी साजिश कौन रच रहा है। गोदी मीडिया के एंकर चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगे कि आखिरकार ये कैसे हुआ, इंसाफ कब मिलेगा। और वहीं सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर धड़ाधड़ ट्वीट करने लगे। पुलिस ने बयान भी जारी कर दिया है, लेकिन बाद में जाकर पता लगा छानबीन के बाद कि वहां रेलवे ट्रैक के पास कुछ बच्चे खेलकूद कर रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे। उनकी बॉल या उनसे पत्थर जो है वो आकर उनके कोच पे लग जाता है। इसमें उपद्रवी साजिश, पथराव, हमला ऐसा कुछ भी एंगल नहीं है। लेकिन आप देखिए किस तरह से मोहन भागवत पर एक जरा सा जिस कोच में वो बैठे थे उस कोच पर जरा सा पत्थर क्या लग गया, पूरा का पूरा प्रशासन अलर्ट हो गया। लेकिन उसी बीच दूसरी तरफ एक और ट्रेन में एक मुस्लिम बुजुर्ग जो कुरान शरीफ पढ़ रहा था, उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ कुछ हिंदूवादी चरमपंथी लोगों ने मारपीट की है। बुजुर्ग के साथ मारपीट की, उनके कपड़े फाड़ दिए, अभद्र टिप्पणियां, अभद्र गालियां उनको दी जा रही हैं। लेकिन इस पर कोई भी कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि ये घटना कोई मायने ही नहीं रखती, ना ही इस घटना का जिक्र हो रहा है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। एक ट्रेन जिसमें मोहन भागवत सफर कर रहे थे, दूसरी ट्रेन जिसमें एक मुस्लिम बुजुर्ग सफर कर रहे थे। मुस्लिम बुजुर्ग पर हमला किया गया, उनके साथ मारपीट की गई, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन उस पर कोई कुछ नहीं बोलेगा। मोहन भागवत जिस कोच में बैठे थे उस कोच का शीशा हल्का सा चटक किया गया, पूरी की पूरी मीडिया, पूरा का पूरा प्रशासन ही अलर्ट हो गया। क्या है मामला आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता को लेकर आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग दे सकते हैं। वीडियो में दिए गए QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं ताकि ऐसी निष्पक्ष खबरें हम आपको दिखाते रहें। अब इसी के साथ News24 का ट्वीट देखिए जिसमें लिखा है कि जिस वंदे भारत में RSS प्रमुख मोहन भागवत सवार थे उस पर पत्थरबाजी हुई है। मोहन भागवत जिस वंदे भारत एक्सप्रेस से मेरठ पहुंचे उस पर हरदोई में पथराव किया गया। हालांकि जब पुलिस ने छानबीन की है उसमें क्या निकला है वो भी आपको बताएंगे। तो यहाँ पर द टेलीकास्ट न्यूज की एक पूरा ट्वीट है जिसमें क्या मामला हुआ है, जांच में क्या निकला है, पुलिस क्या कह रही है, पुलिस का बयान भी आगे आपको सुनाएंगे, वो तमाम चीजें यहाँ पर है। लिखा है हरदोई जिले में उस समय हड़कंप मच गया जब मेरठ की ओर से जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव की घटना सामने आ गई। खास बात यह रही कि इसी ट्रेन में RSS प्रमुख मोहन भागवत भी सवार थे। घटना हरदोई के कौड़ा गांव के पास की बताई जा रही है। अचानक हुए पथराव से ट्रेन के कोच का शीशा टूट गया। हालांकि राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी भी यात्री को चोट नहीं पहुंची है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक ट्रेन जैसे ही कोतवाली देहात थाना क्षेत्र के कौड़ा गांव के पास से गुजर रही थी तभी उस पर पत्थर फेंके गए। पत्थर लगने से कोच का शीशा चटक गया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे और स्थानीय पुलिस प्रशासन सक्रिय हो गया। सक्रिय तो होना था जी, उसमें मोहन भागवत सवार थे, कुछ मुस्लिम बुजुर्ग थोड़ी सवार था। पुलिस ने मामले की जांच कर बताया कि ये कोई सुनियोजित साजिश नहीं थी। दरअसल रेलवे ट्रैक के पास कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे और उसी दौरान गेंद या पत्थर ट्रेन की ओर चला गया जिससे शीशा जो है वो टूट गया। आप अपनी तस्वीर देख रहे हैं जो शीशा टूटा है। अधिकारियों का कहना है कि घटना को गंभीरता से लिया गया है और स्थानीय स्तर पर लोगों को ट्रैक के आसपास खेलकूद न करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके बाद इस पूरे घटना के बाद रेलवे की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं और तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। लेकिन उसी बीच जब एक मुस्लिम बुजुर्ग की पिटाई हो रही है ट्रेन में सबके सामने, क्योंकि सिर्फ वो कुरान शरीफ पढ़ रहा था, कुरान की जो चीजें हैं उन्हें बोल रहा था, उतने में ही उसकी किस तरह से पिटाई की गई ये आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले पूरे मामले पर, इस मोहन भागवत वाले पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन का क्या कहना है वो सुनिए। आज दिनांक 19 फरवरी 2026 को थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के लोखर फाटक के निकट वंदे भारत ट्रेन की खिड़की का शीशा टूटने के संबंध में अवगत कराना है कि थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम कौड़ा के कंजड़ बस्ती के 8 से 13 वर्ष के कुछ बच्चे वहाँ रेलवे फाटक के निकट क्रिकेट खेल रहे थे और बच्चों के ही बीच में खेल में एक पत्थर वंदे भारत की ट्रेन की खिड़की पे लग गया जिससे खिड़की का कांच टूट गया है। अब ये तो मोहन भागवत वाला मामला रहा जिससे पूरी मीडिया में जो है वो तहलका मच गया। किस तरह से ये लोग जो है
चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे कि जब बात आरएसएस पर आई तो पूरी गोदी मीडिया गिद्ध की तरह जो है वो चिल्लाने लगी, गला फाड़ने लगी, मारपीट मचाने लगी कि ये कैसे हो गया। लेकिन वहीं रोज मुसलमानों के साथ ट्रेन में मारपीट हो रही है। आए दिन हम इस तरह के जो है मामले देख रहे हैं। एक और मामला गुजरात से सामने आ गया है। इस पर मीडिया जो है वो कान में तेल डालकर कुंभकर्ण की नींद सोती रहती है। मीडिया इसे लेकर ट्वीट करना तो दूर की बात, इस स्टोरी को कवर तक नहीं करती है। गुजरात से एक मामला सामने आ रहा है। गुजरात के अंकलेश्वर में एक बुजुर्ग इमाम के साथ उस समय मारपीट की गई जब वो ट्रेन में बैठकर पवित्र कुरान की तिलावत कर रहे थे। इबादत में डूबे एक बुजुर्ग पर हाथ उठाना सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि इंसानियत और आपसी सम्मान की भावना पर चोट है। अभी कोई मुस्लिम ये कर दे तो लिंचिंग हो जाती है। ये वीडियो आप देखिए जिसमें किस तरह से बुजुर्ग मुसलमान को मारा पीटा जा रहा है, कपड़े फाड़ दिए, टोपी हटा दी, दाढ़ी खींची जा रही है। क्या सलूक हो रहा है देखिए। लेकिन इस पर वीडियो आपने देखा, लेकिन इस पर कोई कुछ नहीं कहेगा। इस पर प्रशासन एक्टिव नहीं होगा, इस पर गोदी मीडिया नहीं चिल्लाएगी, इस पर डिबेट नहीं होगी, क्योंकि ये तो आम है। आए दिन इस तरह के मामले आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं है। रेलवे में सुरक्षा के नियम क्या कहते हैं? रेलवे में अगर कोई जा रहा है तो उसकी सुरक्षा को निश्चित करना ये रेलवे अधिकारियों का काम है, रेलवे का काम है। लेकिन इस पर कोई सवाल नहीं करता। सवाल क्यों करेंगे? क्योंकि सभी इस चीज का साथ दे रहे हैं। जो सवाल करता है उसे तो बेवकूफ कह दिया जाता है। एक ऐसा ही मामला दिल्ली से सामने आ रहा है जिसमें सुनील और सरदार नाम के लड़कों ने 4 मासूम बच्चों के सर से बाप का साया छीन लिया। 35 साल के मोहम्मद उमरदीन को गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद लोगों ने दिल्ली में चक्का जाम कर दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि पुलिस प्रशासन ने अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है, इसलिए पीड़ित परिवार ने सड़क को जाम लगाकर दिल्ली पुलिस हाय हाय के नारेबाजी जो है वहां पर शुरू कर दी। लेकिन अभी तक मामले का कोई हल नहीं निकाला गया है। ट्वीट में कहा जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इस पोस्ट को शेयर करिए ताकि और लोगों को भी पता लगे। तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं क्या कुछ हो रहा है। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की दोगलेपन में और हिपोक्रेसी में तो कोई कंपटीशन ही नहीं कर सकता। एक तरफ तो ये मुसलमानों को गाली देंगे, दूसरी तरफ ये रमजान के पाक महीने में ये दिखावा करेंगे कि नहीं हम तो बहुत सम्मान करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर एक तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू अनस और सना के साथ रौनक-ए-रमदान कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, सही लग रहा है। लेकिन एक और दूसरी तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे। ये तस्वीर उन नफरतियों की है जो लगातार मुसलमानों के खिलाफ जो है वो जहर उगलते हैं। अब ये दूसरी तस्वीर क्यों? इस दूसरी तस्वीर में केंद्र की भाजपा अथवा नरेंद्र मोदी सरकार जो है वो चरमपंथी संगठन मुस्लिम विरोधी सनातन संस्था को 63 लाख का फंड दे रही है। ट्वीट में लिखा गया है कि इन संस्था का एकमात्र मकसद है कि भारतीय मुसलमानों में 25% को देश से बाहर निकालना और बाकी के 75% मुसलमानों का धर्म परिवर्तन करा के हिंदू धर्म में शामिल करवाना और फिर हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में दोगलेपने की कोई कमी नहीं है। इस बात का सबूत है। एक तरफ इनके जो नेता हैं मुसलमानों को गाली देंगे, गोली मारने की धमकी देंगे, दूसरी तरफ ये रौनक रमजान जैसे कार्यक्रमों में शामिल होकर अमन चैन का पैगाम देंगे। तो यहाँ पर लोगों को जो है वो इनसे बच के रहने की जरूरत है। वहीं हैदराबाद से एक मामला सामने आ रहा है जहां पर 19 फरवरी को रात लगभग 11 बजे मुसलमान अंबरपेट जामा मस्जिद में तरावी की नमाज अदा करते हैं। उसी बीच कुछ लोग वहां पर इकट्ठा होते हैं, नफरती चिंटू वहां पर जोर जोर से गाने बजाते हैं, अभद्र टिप्पणियां करते हैं, अजीब अजीब नारेबाजी करते हैं, जिसके बाद वहां पर तनाव का माहौल बन जाता है। हालांकि मस्जिद में नमाज अदा कर रहे नमाजियों ने अपने ऊपर संयम बरता और कुछ भी हरकत जो है वो नहीं की है। वीडियो देखिए। वहीं जहां अपने देश में तरावी नमाज पढ़ने को लेकर इस तरह से बवाल होता है, वहीं न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर में किस तरह से लोग रमजान के महीने में तरावी की नमाज अदा कर रहे हैं। कोई शोर शराबा नहीं है, कोई नफरती भड़काऊ बयानबाजी नहीं है, कोई किसी तरह के लोग वहां पर इकट्ठा होकर मुसलमानों को परेशान नहीं कर रहे। ये आप देखिए।
ये आपने देखा कि किस तरह से मोहन भागवत पर जब बात आई तब तो पूरा पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया, लेकिन ये मुस्लिम बुजुर्ग जिसके साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, व्यवहार भी नहीं कह सकते, मार पिटाई उनके साथ करी जा रही है, उनके कपड़े फाड़े जा रहे हैं और ऐसे मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ये पहला मामला नहीं है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सवाल यह है कि क्या ऐसे लोगों को सरकार का समर्थन है, तभी ऐसे लोगों की हिम्मत बढ़ती जा रही है और इन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आपकी इससे लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।